तो हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के शानदार यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी और हम सब मिलकर के बातें करने वाले हैं एक ऐसे एस्पिरेंट से जिन्होंने अभी जो सीएसआईआर नेट जून 2025 में एग्जाम हुआ, उसमें इन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की है। चलिए हम उनसे बातें करते हैं और उनकी जर्नी और उनके इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में उन्हीं के मुखार बिंदु से सुनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक ब्रीफ परिचय दीजिए हमारे फ्रेंड्स को, ताकि वो आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनको मिल सके। गुड इवनिंग सर। मेरा हम्म। नाम प्रियंका भट्ट है। हम्म। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है 2021 में। हम्म। और इस बार जून का एग्ज़ाम नेट का मैंने क्वालिफाई किया है विद रैंक 29। हम्म। और आपका एमएससी कब कंप्लीट हुआ? सर 2021 में। यानी आपका जो एक्चुअली में जो एमएससी कंप्लीट हुआ, तो एमएससी का पूरा वो कोविड के सेशन में चला गया। हाँ जी सर। हम्म। तो वो उस समय तो आपके उस जो वजह से ऐसा कुछ, हाँ, फिजिकल कोचिंग तो पॉसिबल नहीं हो पाई, या फिर हम्म। ऑनलाइन भी इतना ज़्यादा समझ थी नहीं उस टाइम पे। हम्म। एक्चुअली मैं नेट में नहीं जाना चाह रही थी, मैं कुछ और करियर परस्यू करना चाह रही थी, बट फिर उस टाइम पे कोविड के चलते फिर बाहर जाना कहीं हुआ नहीं। तो फिर जब एमएससी कर ली और एमएससी में भी मतलब ठीक ठाक रहा, तो फिर मुझे नेट का ऐसा लगा कि मुझे देना चाहिए एग्ज़ाम। और फिर 2021 में मैंने एमएससी कंप्लीट की, तो उसके मतलब ऑलमोस्ट 2022 के स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग ज्वाइन की दिल्ली जाकर। और ठीक है, आप हाँ बताओ, तो बता रहे। आप बता रहे हाँ, थे, तो आप सर बताओ। फिर मैंने 2022 में सर मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, हम्म। जो कि 6 मंथ्स की कोचिंग ली थी मैंने। और मैं लगभग 1 साल दिल्ली रही थी। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने अटेम्प्ट्स देने स्टार्ट किए। जो 2022 का सितंबर वाला एग्ज़ाम था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और उसके बाद से मैं एग्ज़ाम्स देती आ रही हूँ। और अभी जून में जाके मेरा एग्ज़ाम नेट क्वालिफाई हुआ है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। आपने एक अच्छी रैंक हासिल की है थैंक उसके यू लिए। तो जी। आपने जो है स्टार्टिंग करी एमएससी कंप्लीट होने के बाद से, आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन सीएसआईआर नेट का। तो जी। आपको अचानक से, जैसा अभी आपने बोला कि पहले मन भी नहीं था इधर हायर में आने के लिए, फिर अचानक से आप हाँ मोटिवेट हो गई इसके लिए, तो क्या रहा मोटिवेशन हायर में आने के लिए? कोई इंस्पिरेशनल सर मैंने बताओ आप। सर ऐसा तो कुछ नहीं था, बस हम्म। एमएससी के बाद जैसे हम सभी, कोई बीएससी के बाद भी हम करियर करियर पाथ चूज करते हैं अपने लिए, उसी तरीके हम्म। से एमएससी किया। उसके बाद तो फिर अलग अलग करियर पाथ चूज करने का जब टाइम आया, तो मुझे हम्म। एक नेट ही एक ऐसा चीज़ लगा कि मतलब जैसे एमएससी तुमने, और मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था बचपन से ही, तो मैंने इसीलिए हमेशा से मैथ्स ही रही है मेरी। तो तभी बस फिर यही, मतलब ऐसा कुछ ऐसा वो नहीं था, बस मतलब एक ये एक्चुअली था में कि कह मतलब कह सकते हैं कि जो इंस्पिरेशन आया, वो एक्चुअली में अपना खुद का सब्जेक्ट के प्रति जो इंटरेस्ट था, उसी की वजह से आगे पढ़ने का थोड़ी सी इच्छा हुई। हाँ ठीक जी। ठीक है। ठीक है, तो आपने अटेम्प्ट पहले भी दिए, तो उसमें कुछ आपने हाँ सर, ये कुछ ना मेरा कुछ आपने कमियां फिफ्थ करी। अटेम्प्ट। तो उन अटेम्प्ट में आपने ऐसी हाँ क्या कमियां कर दी, जैसे कि आपको लगा कि इस अटेम्प्ट में मैंने ये कमियां करी, तो अभी जो अटेम्प्ट हुआ इसमें आपने उसको सुधार किया, जिससे आप एक अच्छी रैंक पाई। तो ऐसी कोई कोई जी। कमियां जिसको आपने ऑब्जर्व किया हो, उन कमियों को आप बताइए, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं या जो एस्पिरेंट्स नए हैं, उनको पता चल सके कि इन कमियों को हमें दूर रखना चाहिए, हमें इसमें फंसना नहीं चाहिए। जी। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है, वो कि मैंने अपना एनालिसिस नहीं किया ढंग से। कि जैसे मैं एग्ज़ाम दे के आती थी, तो मुझे सेल्फ एनालिसिस उसका अच्छी तरीके से करना चाहिए था कि मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, मुझे उनमें ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए था। मेरा शुरू में अप्रोच ये रहता था कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ, या मतलब हर चीज़ मुझे आनी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, इस तरीके से। और और तो ठीक यही है, तो मतलब ये यही था मतलब कि ये एनालिसिस नहीं है कि किया। हाँ ठीक है, ये है कि आपकी जो मतलब आपने बता रही हो यहाँ पर, कि आपने जो भी वो अटेम्प्ट दिए, जी। तो उसमें आपका ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ लें। मतलब पूरा का पूरा सिलेबस हाँ, हाँ, कवर करने के चक्कर में हमेशा आप रहा करती थी। तो उसमें क्या हुआ कि आपने हाँ, जो भी थ्योरी पढ़ी, उसके अप्लीकेशंस नहीं करे, जी, ताकि जी, अप्लीकेशंस यानी कि आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया, पीवाईक्यू नहीं किया, या कोई हाँ, मॉक टेस्ट नहीं करा, जी, जिसकी वजह से वो समस्या उस एग्जाम में आई थी। और उन हाँ। एग्जाम्स में क्या टाइम्स को भी लेकर के कोई समस्या आई थी क्या, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के? जैसे एग्जाम में आपको टाइम कम पड़ गया, या किसी एक सेक्शन पे ज़्यादा नहीं सर, टाइम दे दिया? टाइम
जी नहीं सर, टाइम मैनेजमेंट को लेके मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है इस तरीके की। मैं मतलब टाइम सही से मैनेज कर लेती हूँ, उसमें दिक्कत नहीं आता। बस मुझे थोड़ा-सा वही कुछ-कुछ टॉपिक्स मेरे कमज़ोर हैं, जिन्हें लेके कि फिर मैं सब कुछ कवर करने के चक्कर में, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि मतलब नेट के एग्ज़ाम में बहुत बेसिक नहीं पूछा जाता, थोड़ा मतलब टफ़ ही नहीं क्वेश्चन्स तो आते हैं वो तो हर नाम, सब्जेक्ट के। तो तो वो तो नाम भी तो है ना कि हायर एजुकेशन है, तो एडवांस लेवल की चीज़ें तो पूछी ही जाएंगी। हाँ जी सर। तो अब हर हर सब्जेक्ट का एडवांस लेवल आता है, तो आप हर ही चीज़ में मतलब एडवांस हाँ मतलब एक्सपर्ट। परफेक्ट एकदम नहीं कर सकते ना। हाँ, तो तभी तो मेरी वही गलतियाँ रही कि मैं हर चीज़ में मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब हर चीज़ में मुझे एक्सेल करना चाहिए करके। इस वज़ह से मेरी इतने मतलब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग गए इस तो एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने में। हेलो स्टूडेंट, आप सभी से ये है इनका एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने केवल अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, एरिया था, उसको छोड़ करके बाकी भी जो एरियाए थे उनको भी इन्होंने कवर करने का प्रयास किया, और जो स्ट्रॉन्ग एरिया था उसको इन्होंने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास नहीं किया, यानी उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करना, मॉक टेस्ट करना, पीवाईक्यूज करना। पहले हमें जो आता है उन टॉपिक्स पे पूरा का पूरा फोकस रखना चाहिए। उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, या किसी भी पीवाईक्यू जैसे टीफर का, एनबीएचएम का, सीएमआई का, सीएसआईआर का, आईआईटी जैम का, गेट का, कुछ भी मिल जाए, सारे हमको क्वेश्चंस कर जाने चाहिए, ताकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग पेपर है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, टॉपिक्स हैं, वो बिल्कुल ऐसे हो जाए कि एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आए तो छूटे ही ना। बाकी जो बचे वो टॉपिक्स जिन्हें थोड़ी सी अभी हमें कम नॉलेज है, तो अब उसके बाद से उन टॉपिक्स पे हम धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। तो हमें अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया है सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आपने अपनी जो कमियां बताई उससे हमारे जो एक्सपीरियंस हैं वो शायद इसको ये गलतियां नहीं करेंगे। और आगे का आपका मोटिव क्या है? अभी आपने एलएस में रैंक हासिल किया, तो आगे का आपका मोटिव क्या रहने वाला है? जैसे लेक्चरशिप या पीएचडी करने का है, या किसी सर पीएचडी के लिए मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रही हूँ। यस सर। यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो आप? जी, हाँ। हम्म, ठीक है। तो क्या आप अपना जैसे स्ट्रॉन्ग एरियाज, या वैसे बोले तो जो इंटरेस्टेड टॉपिक्स हो अप्लाइड या प्योर का, यस। उसमें से कुछ ऐसा बता सकते हो कि क्या आपके मन में ऐसा चलता है कि इस क्षेत्र में अगर मुझे मिलेगा पीएचडी तो नेसेसरी ही करूँगी मैं? सर प्योर में मुझे नंबर थ्योरी में इंटरेस्ट है काफ़ी, हम्म। और मैं आजकल वही पढ़ रही हूँ एक तरीके से। उसमें मैं मतलब मैं वही रिसर्च करने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन से कॉलेजेस में मुझे पीएचडी मिल सकती है करके, और बाकी भी सर अप्लाइड में मैं कोशिश कर रही हूँ कि अप्लाइड में मुझे मिल हम्म। जाए। ठीक है, तो आपका नेट है तो उसके थ्रू आप एनआईटीज भी देख सकते हो। उसमें एनआईटीज में भी, क्योंकि उसमें क्या है, फेलोशिप मिल जाती है अच्छी खासी, तो उसमें आप ट्राई कर यस सकते सर। हो, क्योंकि वो अपना खुद का एग्ज़ाम भी करवाते हैं, इंटरव्यू वगैरह में तो सेलेक्ट कर लेते हैं वो, एकेडमिक हाँ अगर सर। अच्छा रहता है तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ आप एनआईटीज भी देख सकते हो। हाँ सर। ठीक है। वही कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अभी फॉर्म्स निकले हुए हैं जहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, हम्म, फिर हम्म, आगे को देखते हैं हम्म, सर। ठीक है, टाइम टाइम पे आता रहेगा यस। तो आप देख सकते हो। हाँ जी। और वैसे अभी तो प्रिपरेशन अच्छी भी होगी, और क्या अभी दिसंबर का एग्ज़ाम देना है? जैसे नेट का एग्जाम, दिसंबर का एग्ज़ाम हाँ तो सर। देना ही है ना? हाँ सर, सोचा तो है। सोचा नहीं, जैसे कि अभी तो नेट हुआ है ना, तो अभी एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि हाँ हमने क्वालिफाई किया है, तो उस कॉन्फिडेंस से जो यस आगे सर। आने वाला एग्जाम है उसको और अच्छे तरीके से दिया जा सकता है, और उसमें जेआरएफ मतलब लिया जा सकता है। तो ये यस अंदर सर। का जो कॉन्फिडेंस है उससे वो क्लियर हो जाएगा। और साथ में इसमें एलएस हुआ, तो इस एग्जाम में जैसे पहले के एग्जाम से कमियों से हमने ऑब्जर्व किया अपने आप को, जो भी सीखा, अब इस एग्जाम में थोड़ी बहुत क्या कमी रह गई कि एलएस ही हुआ, तो उसको हम दूर कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। यस सर। जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हुँ। ठीक है, तो क्या आप जो नए एस्पिरेंट्स हैं, या जो अभी जैसे कुछ बच्चों ने एमएससी में एडमिशन लिया होगा, या कुछ कुछ अभी कुछ सालों से वो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या अभी कुछ यस एग्ज़ाम सर। देने वाले होंगे एस्पिरेंट्स, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे एग्ज़ाम की? वो अभी प्रिपरेशन जो जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो किस तरीके से क्या सर स्ट्रेटजी रखे वो लोग? यस सर।
सर मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगी कि आपको जितना जल्दी हो सके आप डिसीजन लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। और क्योंकि इस दौरान जैसे मैं आपको बता रही हूँ मेरे इतने सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा रही कि जब शुरू में मेरे अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो मैं कभी डेटा साइंस या कभी कोई गवर्नमेंट अदर जो जॉब्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट या अदर जॉब्स के भी मैं फॉर्म भरने लग गई थी। तो मैं थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड भी हो गई थी, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसे अगर आप इस फील्ड को चूज़ कर रहे हो या आप किसी भी फील्ड को चूज़ कर रहे हो, तो आप उसमें कॉन्फिडेंट रहिए और बस मेहनत से लग जाइए उसमें ही और खुद को एनालाइज़ कीजिए कि आपकी क्या गलतियाँ हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कीजिए मेरे हिसाब से। ठीक है। तो यस सर। एस्पिरेंट्स आप जो भी, अगर आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और साथ में ये मानना है कि मॉक टेस्ट जी। स्टार्ट करो और उसमें देखो कि क्या गलती कर हाँ, रहे हो, वहाँ से सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में करोगे तो एक अटेम्प्ट तो चला ही जाएगा ना, तो उससे क्यों हम अटेम्प्ट अपना खराब करें, उससे पहले कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग क्वालिफाई कर लें। उससे उसके लिए क्या करो, यस। मॉक टेस्ट दो और सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो, फिर आगे की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। ठीक है। यस। तो आपको फिर से वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस और नेक्स्ट थैंक जर्नी यू के सो लिए मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।